अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेशन मास्टर। नाजरीन, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको जल्द मौसूल हो सके। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस पर पाकिस्तान ने दस्तखत क्यों किए। ये मजबूरी क्या थी? ये कोई जज्बाती फैसला नहीं था, न अमन का शौक, न किसी को खुश करने की कोशिश। ये खालिस रियासती हिसाब था, ठंडे दिमाग से किया गया फैसला। पाकिस्तान इस वक्त एक नहीं कई दबाव में खड़ा है। मईशत कमजोर है, सफारती महाज पर जरा सी लग्जिश तन्हाई में बदल सकती है और आलमी बयानिया हर वक्त सर पर लटकता हुआ है। FTF। ऐसे माहौल में अगर पाकिस्तान किसी बड़े आलमी फोरम से खुद को अलग रखता तो कहानी फौरन पलट दी जाती। कहा जाता पाकिस्तान गैर जिम्मेदार रियासत है, पाकिस्तान आलमी अमन के खिलाफ है, पाकिस्तान को मजीद दबाव में लाया जाना चाहिए और फिर पाबंदियां, माली रुकावटें और सफारती घेरा मजीद तंग कर दिया जाता। इसलिए पाकिस्तान ने दस्तखत करके एक बात दुनिया के रिकॉर्ड पर डाल दी है, हम जंग नहीं चाहते, हम मुज़ाकरात के हामी हैं, हम अमन के खिलाफ नहीं हैं। ये दफाई पोजीशन थी, गुलामी नहीं। असल खेल वो है जो आम आदमी को दिखाई नहीं देता, जिसे फोरम्स, बोर्ड ऑफ पीस जंग रोकने के लिए कम बनते हैं और ये तय करने के लिए ज्यादा कि किसकी जंग जायज समझी जाएगी और किसको मुजरिम बनाया जाएगा। अगर पाकिस्तान इस मेज पर मौजूद ना होता तो फैसले इसके बगैर हो जाते और बाद में इन्हीं फैसलों को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जाता। सीधी बात यह है, अगर खेल रोक नहीं सकते तो कम अज कम मैदान में खड़े रहो ताकि तुम्हारा नाम भी रिकॉर्ड में हो। कुछ अहम मुस्लिम ममालिक भी इस फोरम के साथ खड़े नजर आए, जिनमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र और मुख्तलिफ सतह पर तुर्की शामिल रहा। ये सब एक बात जानते हैं, जो आज अमन की मेज से गायब होता है वो कल पाबंदियों की फहरिस्त में आ जाता है। पाकिस्तान को फायदा क्या मिला? पाकिस्तान ने खुद को जंग का फरीक नहीं बल्कि एक जिम्मेदार रियासत और मुमकिना सालिस के तौर पर पेश किया। आलमी मीडिया में ये बयानिया मजबूत हुआ कि रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के पाकिस्तान एक मजबूत रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है और भारत का वो पुराना प्रोपेगेंडा कमजोर हुआ कि पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम फैलाता है। सादा लफ्जों में पाकिस्तान ने बंदूक नहीं छोड़ी, बस उंगली ट्रिगर से हटाकर मेज पर रख दी। आखिरी सच जो कड़वा है मगर हकीकत है, ये दस्तखत ताकत का इजहार नहीं थे, ये वक्त खरीदने की चाल थी। रियासतें जज्बात पर नहीं चलती, वो हालात देखकर अपना खेल बदलती हैं। और ये बात याद रखो, जो रियासत हर फोरम से इनकार करती है आखिरकार इसे हर फोरम पर अकेला कर दिया जाता है।